बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो पहले आप दो गुरु महाराज की साखी बोलना, बाद में थोड़ा कीर्तन करो, बाद में थोड़ी पचे रामायण स्टार्ट करो। आप पराब्रह्म सदगुरु बण्यम पुनि सब संत नमोय। हरि रामा मोर पवन में या पद समान को। प्रथम सेव गुरुदेव की पीछे हरि की सेव। जन हरिया गुरुदेव बिना भगत न भजे बेव। पहली दाता हरि भया जिनसे भाई जिंद। पीछे दाता गुरु भया तिन दाखे गोविंद। बोले राम जी महाराज की जय। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोले राम जी महाराज की जय। अब आप रामायण हरू करो, आप सब ध्यान लगाए सुनजो, क्योंकि मारवाड़ी भाषा में रामायण है। जड़ी मैंने आवे जड़ी आप मुंडा के पेश करूं, आप सब ध्यान लगाए सुनजो और चैनल ने भी सब्सक्राइब करजो, क्योंकि इतनी तो मन आवे कोनी आवे जड़ी आपने सुनाई दूं। तो अपका निकट पड़ी सा दशरथ जी महाराज के कई बेनती करे थानो शराब फाचो ले लो। तो के कई शराब फाचो लेवे कोनी। के कई तो एक ही बात केवे कि राम जी ने तो वनवास देवो और भरत जी महाराज ने गद्दी देवो, मारा भरत ने गद्दी देवो। के कई केवे मेरी विनती तुम सुन लीजो। भरत पुत्र को गद्दी दीजो। होत प्रात वन भेजो राम। पतित पावन सीताराम। मारे भरत पुत्र ने तो गद्दी देजो और दिन उगता ही भगवान राम जी ने वनवास देजो। ये हमारा दो वरदान है। और राजा आप पूर्ति करो। सिंहासन निंगासन माते कोई नहीं बैठे और राम जी ने वनवास की तैयारी करो। के कई रो तो कहनो भी राजा तो तड़ास खाई हेठा पड़ना रिया और राजा मूर्छित वेन हेठा पड़गा। राजा ने होश नहीं दियो। ये के कई तू क्या जन्म रो आटो लेवे मारा राजा राम और मारो एड़ो कोमल वदन रो बच्चो है। नक दिया लोई आवे एड़ो फूट रो मारो बच्चो छोटो टाबर है। इन तू कई देख वनवास देवे के कई थारे किया जन्म रो आटो लेवे। तू मारे राम जी कई दुश्मन है तू कटू आई के कई और थने हाथा जोड़ी काम है। तू थारो वरदान फाचो ले दे तो के कई वरदान फाचो नहीं ले। तो दशरथ जी महाराज धरनी गिरे भोप तत्काला। लागा दिल में सूल विशाला। तब सोमंत बुलवाए राम। पतित पावन सीताराम। दशरथ जी महाराज नीचे गिर गा। के कई बोली जो मन में हुड़ारी समान शरीर में चुभिया और मन में चुभिया। के कई बुरी गणी बोली राजा आप राम जी ने वनवास दे दो। तो राजा तो उठन बैठा बिया कोनी। के कई समाचार भेजिया सुमंत जी ने बुलाया। सुमंत है राजा दशरथ जी रो मंत्री। हाँ सुमंत ने बुलाया और सुमंत आइन दे क्यों कि राजा तो मूर्छित पड़िया। और रानी ने पूछियो कि रानी जी राजा साहब रे काई दियो। तो दशरथ जी तो बोली चे कोनी हो। रानी जी सब शब्द हुणावे सुमंत जी ने। तो रानी जी कहवे कि आप जाओ जो को राजा राम जी ने बुलाई लाओ। और राम जी ने केवो थाने 14 साल रो वनवास है। तो सुमन जी गया दौड़िया दौड़िया राम जी ने बुलाई लाया। राम जी ने भगवान ने पिताजी दी क्या कोनी दौड़ी दौड़ी आया। हाय पिताजी आपरे कहीं रियो आपरे कहीं रियो। पिताजी बोले कोनी मूर्छित पड़िया। पिताजी राजा राम जी रे सामने देख देख ने
रोवे और मूर्छित वेवे ने नीचा पड़े और मुखनो वचन कयो नहीं जावे और बोली जे कोनी। तो के कई आप बड़ी हिम्मत करने राम जी ने शब्द हुणावे। राम जी ने केवे के कई राम पिता को शीस निवाये मुख से वचन कयो नहीं जाए के कई वचन सुनायो राम पतित पावन सीताराम। राजा दशरथ जी तो बोली जे कोनी मूर्छित वे गिरियोड़ा पड़िया और के कई शब्द सुनावे राम जी ने। के कई कई केवे राम जी ने राजा के तुम प्राण प्यारे इनके दुख हरो के सारे अब तुम वन में जाओ राम पतित पावन सीताराम। के कई केवे राम जी ने के राजा रा तुम प्राण प्यारे प्रिय पुत्र हो और इनो सब दुख हरने वाला पुत्र हो। तो अब तुम वन में जाओ राम जी और 14 बरस बिताओ और भरत पुत्र ने गद्दी दो। तो राम जी सुन पड़ो बड़ा खुश रिया। और आगे के कई और कोई केवे राम जी ने वन में 14 बरस बीताओ रघुकुल नीति रीति अपनाओ आगे इच्छा तेरी राम पतित पावन सीताराम। वन में 14 वर्ष बिताओ रघुकुल रीति नीति अपनाओ और आगे इच्छा आपरी राम और आप रवाना रह जाओ और 14 साल के वास्ते वनवास में जाऊनी तैयारियां करो। तो राम जी वटू रवाने बिया और सुनियो राम जी मन में बड़ा खुश हुआ। और राम जी मन में विचार करियो कि इनू तो सौभाग्य की काई बात वे दूजी। और ऋषि मुनिया दर्शन वे वन में जाए भक्ति भाव गोरो करा। तो राम जी केवे सुनत वचन राघव हर्षाए माता जी के मंदिर आए चरण कमल में किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। भगवान शब्द सुनता ही के कईरा माता जी कौशल्या जी कक्ष में आया और चरण कमल में प्रणाम किया। माँ ने क्यों माँ माता जी मैं तो वन जाऊं 14 बरस बाद फिर आऊं। ये माता जी मैं तो वनवास में जाऊं और 14 साल बाद में फिर पाछो आऊं और बाद में आप आए चरण कमलों सुख लेऊं और आप चरण कमलों ने प्रणाम करूं और मैं आप चरण कमल भाजा 14 साल देखूं। तो भगवान बड़ा माँ ने दंडवत प्रणाम करिया और माँ तो हुनता ही माँ सुनता ही बेहोश रहेगी। सुनी सूल समझब ये बाणी भू पर गिरी कौशल्या रानी धीरज बंधा रहे श्री राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या जी समाचार सुनते ही तड़ास काय नहीं हेटा पड़गा और बेहोश रहेगा। तो भगवान माता जी ने हिम्मत बंधावे कि माँ हिम्मत रखो 14 साल पूरा वे जाई मैं फिर बाद में आए ना आप दर्शन करूं और आप हिम्मत रखो माँ। अबे भगवान इनू आगे कई केवे अबे लक्ष्मण जी समाचार सुनिया भगवान रा क्यों राम जी ने वनवास दियो। तो लक्ष्मण जी कई के समाचार सुनी लक्ष्मण आए धनुष बाण संग परम सुआए बोले संग चलूंगा राम पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण जी समाचार सुनता ही दौड़ियोड़ा आया धनुष बाण हाथ लाया और बोले राम जी मैं आप साथ चालू। तो राम जी क्यों भाई आप इच्छा वेगी तो चलो। अबे लक्ष्मण जी ने समाचार लिया। थोड़ी देर बाद में सीता जी ने समाचार वेगा कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी 14 साल रो वनवास मिलियो और सीता जी रंग महल नीचे आया। सीता जी सब यह सुन पाई रंग महल से नीचे आई कौशल्या को किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। सीता जी सब सुनियो तो रंग महल नीचे पधारिया और कौशल्या जी ने प्रणाम करियो। और सीता जी कहे भगवान ने मेरी चूक क्षमा कर दीजो वन जाने की आज्ञा दीजो सीता को समझाते राम पतित पावन सीताराम। राम जी ने सीता जी कहे हमारी जो कोई भूल चूक रहे तो मन क्षमा करो प्रभु और मन वन में जावना री आज्ञा देवो। सीता ने भगवान समझावे और सीता ने राम जी कहीं कहे कि ए सीता आप साफ ससुरी सेवा करो और मने विश्राम रही
और आप मत ही हालो। देखो बनरे में मोटा मोटा जानवर रे, मोटा मोटा कीड़ा रे, थाना फूटरा पगे सीता जी थानू नहीं हाली जे और आप घरे ही रहो। तो सीता जी कहीं केवे, मेरा दोष बता प्रभु दीजो, वन संग मुझे सेवा में लीजो, हरदागिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। हे भगवान मेरा दोष बताओ और हे प्रभु मने मार में कोई अवगुण रहे, मारी कोई भूल वेगी रहे तो मने माफ करो भगवान, और मने संग में सेवा में लेवो भगवान। तो अर्धांगिनी राम जी मैं तुम्हारी हूँ और मने आप रे साथ लेवो, मैं आप रे बिना प्राण त्याग दो, आप बिना मैं नहीं रह सकूं और मने आप साथे लेवो। तो राम जी कहीं केवे क्यों सीता जी मान्या कोनी। राम जी क्यों सीता जी आप अटे जो, पण सीता जी क्या नहीं, ये भगवान मारी तो जन्म मरणु लगान सब कुछ आप ही हो और आप रो इशारो, मैं आपने ही दे के जीऊं तो मैं आप रो दूर कैसे रह सकती हूँ भगवान, और मने आप साथे लेवो। तो भगवान क्यों चलो सीता जी क्यों, भगवान सीता जी ने साथे लेने वीर विया, राम लखन मितलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी, रथ में बैठ गए सुखदाम, पतित पावन सीताराम। और राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी मितलेश कुमारी सीता जी सब वन जावना री तैयारी करी और रथ बुलायो भगवान रे वास्ते। सुमंत जी बड़ा दुख रथ लेन आया, सुमंत जी आंखिया में तड़ तड़ आउन पड़े और रथ ने लेन आया और भगवान रथ लेने बे दिया रवाने रिया। अयोध्या नगरी बड़ी दुखी रही, सबरे आंखों में आंसू आवे और अयोध्या में हाहाकार मच गया। भगवान राम जी वनवास दे दो, एक एक तू मां नहीं है, तू बड़ी पापी नहीं है कि कई भगवान राम जी रो क्यों जन्म रो आटो लेवे और भगवान राम रो तू क्यों दुश्मी चारो लेवे कि कई थारे मुंडा में कीड़ा पड़े, तू एड़ी क्यों जबान काढ़ी। और राम जी ने देख न पूरी अयोध्या नगरी दुखी रहेगी, सब रोवे, सब आके मुंह आउन आवे और सब घर घर में लोगारा चूल्हा बंद रहेगा, लोग भोजन प्रसाद नहीं करिया और लोग सब दुखी वेगा। एक एक ही मारा राम जी ने वनवास क्यों देवे। राम जी कन्ने पूरी जनता रोवे और पूरी जनता में हाहाकार मच गई अयोध्या नगरी में और सब लोग दुखी रह गया, व्याकुल रह गया उधर में को राम हाय राम हाय राम हाय राम। अयोध्या प्रजा पूरी दुखी वेगी और की कह नहीं सके। समाचार सुन व्याकुल भारी, अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी, मचा अवध में अति कोहे राम, पतित पावन सीताराम। अयोध्या में अति को राम बड़े दुखी रही अयोध्या। आटू भगवान ने लेने आवे, सुमंत जी रवाने रिया, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वनवास में जाऊनी तैयारी करी, रथ में बैठ गया और पहलो स्टेशन आयो संगवेरपुर गांव आयो, वटे रघुवर भगवान आया और रथ अवधपुरी रथ उठ संगवेरपुर आयो और गंगा जी तट मत आया और वट विश्राम करियो भगवान। संगवेरपुरी रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। संगवेरपुरी गांव है उठ गंगा जी विराजमान है, वटे भगवान आया और रथ ने भाचो सुमन जी ने कियो भाई आप हाचा जाता रहे हो। सुमन जी कियो दशरथ जी कियो ये सुमन मारा राम जी ने तो घुमाइन लिए जे संगवेरपुरी नदी कने लाइन घुमाइन मारा राम जी ने भाचा लिए जे, पर 14 साल रो वनवास मत दीजे। तो सुमन जी बड़ा रोवे और भगवान उठे एक रात रिया और सुबह बेगा सुमन जी रवन रेगा भाचा अयोध्या आवे और गंगा तट पर भगवान रिया। अब इनु आगे आपने सुनावा गंगा माते केवू ट्रेवता केवू हो जो गंगा पार कराउन वास्ते नाव लेन केवू ट्रेवता। तट पर आए राम पतित पावन सीताराम, केवट कहे चरण दुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी आप, पतित पावन सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा जी रे स्थान गंगा जी रे तीर माते केवू ट्रेव तो केवू आपरी नाव रे मये लोगा ने अटनु बैठा इन तीर नाव पार कराव तो भगवान आएगा
भगवान आएगा तो केवट ने क्यों भाई थाने नाव में मन बैठा है पहले तीर पहुंचाओ। तो केवट भगवान ने कई जन्मोरा केवटरा आज पाप दुपिया और भगवान रा दर्शन करे केवट और मन में बड़ो राजी थियो कि ओ हो 3 त्रिलोकी रा नाथ आज मन आने दर्शन दिया। तो भगवान के केवट मने आप नाव पार करावो। तो केवट भगवान ने कहीं केवे केवट कहे चरण दुलवावो पीछे नौका में चढ़ जाओ। ए भगवान मैं आपरा चरण दूं। राम जी क्यों क्यों भाई केवट क्यों का आप इन चरणा ले परान भाटार मात पग दे जो भाटो नारी बन गया अहिल्या नारी देगी। तो मारे की नाव रे मैं आप पग देनो मारे नाव नारी बन गई रे तो मैं मारो गुजारो किकर करूं मैं मारे बीबी बच्चा ने किकर पालू राम जी मैं आप रा चरण दूं। तो भगवान क्यों भाई थारी इच्छा वेगी तो धोई लो। तो केवट राम जी रा चरण धोया चरण धोई आप दूसरा लाऊ चरण पूछ राम जी रा और केवट भगवान ने नौकर में बैठाया और केवट आपने नौकों पार करया। तो केवट कहीं केवे लाया एक कटोता बारी चरण कमल धोए सुखकारी नाम चढ़ाए लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम। भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी ने केवट नाव में चढ़ाया और इन तीर पार किया। तो भगवान राम केवट ने उतराई देव ढुका जो मुंदरी काढ़ी आपरी उतारी मुंदरी उतार केवट ने क्यों लेता उतराई रमैया मुंदरी देव। तो केवट कहीं केवे उतराई में मुंदरी दीनी केवट ने बिनती कीनी उतराई नहीं लूंगा राम पतित पावन सीताराम। ये भगवान मैं आपनु उतराई नहीं लूं क्योंकि तुम आए हम घाट उतारे हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम ला पार लगायो राम पतित पावन सीताराम। हे भगवान आप मारे घाट आया तो मैं फाचो आप रे घाट आऊं तो मन भवसागर पार कर दीजिए राम जी बस इतनी मेहर कर दीजिए दयालु। ये भगवान मारे ऊपर आप मेहर कर दीजिए भवसागर पार कर दीजिए और फाचो इन्हें मन का में मन दे मत दीजिए भगवान। उतराई में मुंदरी दीनी केवट ने बिनती कीनी उतराई नहीं लूंगा राम पतित पावन सीताराम। तुम आए हम घाट उतारे हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार लगायो राम पतित पावन सीताराम। अब भगवान मुंदरी उतराई नहीं दी और नी केवट उतराई ली और भगवान बेनती करे भगवान वटू आगे रवाने रिया वटू आगे रवाने रे परान भगवान जावे। भरद्वाज आश्रम पर आए राम लखाने शीश निवाए एक तात की ना विश्राम पतित पावन सीताराम। भगवान भरद्वाज आश्रम में आया भद्राज जी मुनि या ऋषि या ऋषि आश्रम में भगवान आया लक्ष्मण जी राम जी शीश निवायो सीता जी प्रणाम करिया और वटू शीश निवाए भगवान ने एक रात रहा क्या भरद्वाज आश्रम में भगवान एक रात रिया और आज रात वेले परान आगे पधारिया। अब भगवान उठ रात रहेगा भरद्वाज आश्रम रमय अब अयोध्या रमय राजा भरत जी ने समाचार लिया। अब लारे देखो लाडली कहानी सुनो अब अयोध्या री देखो अयोध्या रमय राजा दशरथ जी भगवान रा पिताजी मूर्छित रियोड़ा पड़िया और राम जी तो वनवास गया परा और लारे सुमंत भाचो गयो सुमन जी भाचा गया राजा दशरथ जी कन जान समाचार सुनाया कि भगवान संगवेरपुर नदी में आगे पार कराई केवट और आगे गया। तो राजा दशरथ जी राम जी रो वनवास सुनन बड़ा दुखी हुआ दुखी रहता रहता राजा दशरथ जी आप रो होश खोई दियो जन राजा दशरथ जी क्यों भाई मने कौशल्या रे कक्ष में ले लो। तो सुमन जी पकड़ पड़ा ने राजा दशरथ जी ने कौशल्या कक्ष में लाया तो कौशल्या जी ने क्यों कौशल्या जी हाँ क्या मन पढ़ाई दो। तो राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी सुलाया और राजा दशरथ जी बेहोश रियोड़ा पड़िया राजा दशरथ जी अन्न पानी छोड़ दिया हाय राम हाय राम हाय राम करे हाय राम करता करता रात रा दशरथ जी रो तो पिराण निकल राम राम करता बेटा रे चक्कर में देखो राजा दशरथ जी रे 4 बेटा पण सासा निकले जन एक भी करने को नहीं और राजा दशरथ जी राम जी करता पिराण निकल गो। अब अयोध्या सुनी वेगी अयोध्या में कोई नहीं है 4 बेटा हाँ एक ही नहीं है। अब वशिष्ठ जी महाराज आया कि राजा दशरथ जी प्राण त्याग दियो। तो अब कहीं करा भरत जी और शत्रुघ्न जी नाने रे गियोड़ा हाँ तो वशिष्ठ जी महाराज आप और विश्वामित्र जी महाराज हो अयोध्या नगरी सब इकट्ठी हुई और विचार करियो मन में क्यों अबे तो कुछ नहीं रेवे भरत जी ने लेव ने भेजो तो
भरत जी ने दूत भेजो लेवन वास्ते ननिहाल में के कई देश में गियोड़ा हा भरत जी। और भरत जी ने रात रात सपनो आयो जो बड़ो बुरो सपनो आयो कि आज मने एड़ो सपनो केकर आयो जन्म दिया बाद एड़ो सपनो नहीं आयो। आज मैं बुरो बुरो सपनो देखो। भरत जी ने कुछ समाचार अपसुगन भी आओ और अठनो अयोध्या नगरी में दूत के कई देश में गियो बुलावन वास्ते भरत जी ने और शत्रुघ्न ने दोनों ने। तो दूत जाता जाता के कई देश में गया और भरत जी ने ननिहाल में पहुंचा। जाता है क्यों नानी जी ने क्यों भरत जी मिलाप करो तो भरत जी दूत मिलिया और भरत जी ने पूछ्यो। भरत जी पूछ्यो कई बात है भाई दूत मने बड़ा अपसुगन देवे की कर मारी अयोध्या नगरी तो खुशी तो है की कर मारा भाई राजा राम जी बड़ा खुशी तो है की कर मारी माँ की कर है हमारे पिता की कर है हमारा सब कुछ मारी अयोध्या नगरी में कोई विपता तो नहीं आई है। यूं करता करता वे तो बातें करे और अब मैं आप मुंडा के मारी वाणी ने विराम दूं और अगली कथा में आपने कल सुनावा क्योंकि हमें रामायण तो बहुत लंबी चौड़ी है और एड़ो मारो मुंडो नहीं है मैं आपने कथा सुनाई सकूं इन वास्ते आपने बीचों को कथा पेश करी और आपने अच्छी लगे तो सुनजो और नहीं लगे तो राम राम मान जो। अब आप थोड़ा खरी कीर्तन करना और बाद में आप मैं वाणी ने विराम दिया। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे बहेलिया इमरत वाणी हरे हरे महादेव।